कैफी साहब का साथ मेरा क्या कहा जाए, दिल्ली से आ रहे थे, कहें कि मैं शाहगंज उतरूंगा, और संजोग से उनके साथ कोई नहीं था। और मुझे और जो उनका गोपाल है अटेंडेंट, उससे कहे कि गाड़ी लेकर के आप लोग आ जाओ शाहगंज। हम लोग शाहगंज गए, ट्रेन से उतरे, शाहगंज रेलवे स्टेशन पर कोई व्हील चेयर नहीं था। अब इतना लंबा प्लेटफार्म, फिर इतना बड़ा ओवरब्रिज चढ़ना उतरना, फिर प्लेटफार्म के बाहर होना, कैफी साहब से ज़्यादा तो पसीना परेशानी मुझे हो रही थी कि आज कहीं कुछ हो न जाए। सब सामान उनके अटेंडेंट लिए थे, मेरे कंधे पर हाथ रखे, धीरे 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 प्लेटफार्म ओवरब्रिज ये वो चढ़े, खैर किसी तरह से मेजवा आए। उन्होंने रेलवे बोर्ड को लिखा और RM DRM को लिखा। उसके बाद व्हील चेयर शाहगंज रेलवे स्टेशन पे आ गई, व्हील चेयर वहाँ आ गई। जिस जसभारती सम्मान की बात मैंने किया है, आप गए थे लेकिन मैं उसमें नहीं उपस्थित था। अब आप पूछिए क्यों? हाँ, कहिए कि आप इतने करीबी होकर के और आप नहीं थे, तो सवाल लाजमी सवाल बनता है कि कोई न कोई खास कारण रहा होगा। उस वक्त मुलायम सरकार में ने डाला चुर्क चुनार 3 सीमेंट फैक्ट्री प्राइवेट हाथों को बेच दिया था। वहां का मजदूर विरोध कर रहा था, आंदोलन कर रहा था। तब की सब सारी विरोधी पार्टियां, सब लोग मजदूरों का साथ दे रहे थे। मैं मजदूरों का साथी, समर्थक, सहयोगी। उसूलों ने आपको रोक दिया, आपके कदमों को रोक दिया। एटक और तमाम संघ, बिजली कर्मचारी संघ, सब लोग लग करके वहाँ मजदूर मर चुका था। सरकार के खिलाफ हाहाकार मचा था। हम लोग रोज सभा जुलूस कर रहे थे। अखबार में मैंने बयान दिया, चुपचाप नहीं बैठ गया। अखबार में मेरा बयान छपा था कि कैफी को जो उत्तर प्रदेश सरकार से जसभारती पुरस्कार मिलने जा रहा है, यह सरकार मजदूर विरोधी है, मुख्यमंत्री के चलते गोली चली है, इसलिए इस समारोह का, जसभारती समारोह का कम्युनिस्ट पार्टी के हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। और बहिष्कार हुआ नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी का सिपाही चुप नहीं बैठ सका, तो मुखर रहा, चुप रहे। घर आजमगढ़ से 2-3 दिन बाद मैं गया मेजवा। कैफी साहब चारपाई पे लेटे थे, शौकत कैफी बैठी थी। नमस्ते दुआ साहब, सलामत लाल सलाम कुल हुआ। कैफी साहब बोल नहीं रहे थे। शौकत चच्ची कुछ बोलना चाहती थी, नहीं बोल रही थी। कुछ देर के बाद कैफी ने कहा कि क्यों पांडे जी, आप लोग उस दिन नहीं आए, मुख्यमंत्री आए थे, मुझको जसभारती, क्या मुझको जसभारती मिलने से आप लोग नाराज हैं? आप लोग अच्छा नहीं लगा? हमने कहा कामरेड, बात ऐसी है, अच्छा बहुत लगा, लग रहा है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जो मजदूरों के बात करते हैं, डाला चुर्क चुनार सीमेंट फैक्ट्री बेच दिया प्राइवेट हाथों को, और गोली चली, वहाँ मजदूर मर गया। तो इसलिए हम लोगों ने इस समारोह का बहिष्कार किया। वो चुप हो गए। शौकत ने कहा, क्यों कैफी, इस पर तो कामरेड सही है। देखिए, कामरेड सही है, कामरेड पांडे ने सही किया। आपको हमको जो करना था हम लोगों ने किया, उन लोगों को पार्टी की हैसियत से जो करना था उन लोगों ने किया। कह चलो ठीक है, चाय पानी आई, दिया गया। जूनियर हाई स्कूल का
प्राइमरी का उद्घाटन तो संभवतः सुखदेव राजभर ने किया था, बेसिक शिक्षा मंत्री थे। मैं गया था स्टेज पर, मैं भी बोला था, ये मुझको पहचानते ही जानते थे। सच्चिदानंद वाजपेयी या सदानंद वाजपेयी मिनिस्टर थे और संभवतः भाजपा गवर्नमेंट थी, तो वो आए थे उसके जूनियर हाई स्कूल परिषदी बेसिक शिक्षा के उद्घाटन में। तो उनके उस समारोह के सम्मान में कुछ कविताएं कैफी ने लिखा था और बच्चों से उसको गवाना था। तो कविता मेरे शौकत के सामने पढ़ी गई। वो अभिनव कदम में छपी कविता मैं नहीं दिया था, तो लेके कागज छपी है, वो साहित्य ने उससे बाहर की है। तो उसमें एक पंक्ति ऐसी थी जिससे व्यक्तिगत रूप से मिनिस्टर साहब को लगता था कि किसी व्यक्ति की तारीफ हो रही है। तो मैंने कहा इस पर शौकत आदमी ने कहा कैफी इस लाइन को बदल दीजिए। सरकार की तारीफ सरकार कर रही, कोई भी सरकार हो, सरकार जो प्रतिनिधि आए उद्घाटन करेंगे, इस पर तो मुझे भी एतराज है। कामरेड मैंने आपकी बातों से लगा है कि शौकत जी बार बार जहाँ इतने बड़े शायर भी उसको बारीकी से नहीं देख पाते थे, या देख करके अपना काम चलाना चाहते हैं। हाँ, और वो बहुत ही सटीक और बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के वो खरी बात कहने उस कविता को अभिनव कदम कविता उसमें छपी, पढ़ेंगे आप और मैं रहूंगा तो आपको बता दूंगा कि ये संशोधन हुआ है। कैफी साहब कैफी थे तो शौकत भी शौकत थी। उन्होंने संशोधन किया, अब संशोधन कोई पकड़ नहीं पाया, हम लोग भी संतुष्ट हुए और वो भी संतुष्ट हुए। कैफी साहब हमसे कई बार कहे, मैं जो कैफी साहब को जानता हूँ या बहुत जाहिर है, आप देख रहे हैं कि मेरा 3 फोटो उनके साथ है, चाहता तो 100, 200, 1000, 500 फोटो उनका। आप कहीं स्टेज पर कहीं मुशायरा पर उनके अगल बगल नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने 3 बहुत बड़े काम किए। लोग कहते हैं रोड बनवाया, रास्ता सब सही था। समाजवाद में मरना चाहते थे, समाजवाद देश में तो नहीं आया, लेकिन मिजवा को देखिए तो वहाँ तो समाजवाद आ गया है। मिजवा गांव को आज देखिए, रोड, रास्ता, विद्यालय, कंप्यूटर, प्राइमरी, कस्तूरबा, जूनियर हाई स्कूल, मैटरनिटी हाउस, ये सब देखिएगा तो लगता है कि समाजवाद यहाँ आया है। कैफी क्या कह रहा था मैं? 3 बड़े काम। सबसे बड़ा काम उन्होंने किया इप्टा 1960-62 में जब चाइना हिंदुस्तान का वार हुआ और 65 में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी 2 धड़ हो गई, तो इप्टा के जो कलाकार थे, जो संबंध, इप्टा कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, वो कला संस्था है, लेकिन इन लोगों से संबंध अच्छा रहता है, उसकी प्रतिबद्धता है कि हम यह करेंगे, ये लोग महत्व बहुत देते हैं। बहरहाल तो इप्टा बढ़ गई, सब लोग शिथिल पड़ गए, कहाँ जाएं। तो कैफी साहब जब घर और बनवा लिए तो आगरा में प्रयास किए, राजेंद्र रघुवंशी, जितेंद्र रघुवंशी, राकेश वगैरह को लेकर के पूरे देश के लोग फिर जमा हुए और पुनर्गठन हुआ इप्टा का, जहाँ कैफी नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष इप्टा के बनाए गए और मरते समय तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इप्टा के थे। प्रगतिशील लेखक संघ, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, जिसके प्रेमचंद प्रथम अध्यक्ष थे 1936 में और सज्जाद जहीर जनरल सेक्रेटरी थे, उस प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय संगठन में अध्यक्ष मंडल के वो सदस्य कैफी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पांडे जी, इस मिजवा में जो मैंने घर बनाया, इससे बहुत अच्छा घर मेरे पास बम्बई में है, सब कुछ बम्बई का मैंने छोड़ा है,
तो केवल घर बना के मेजवा में रहने नहीं आया, मैं कुछ करने आया हूँ। मैंने कहा क्या? क्या मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इप्टा का हूँ और अध्यक्ष मंडल में PWA में हूँ और आजमगढ़ में दोनों ऑर्गेनाइजेशन नहीं, तुम लोग क्या करते हो? हम क्या बन जाएगा? जुटाए बुटाए हम और कुछ लोग और बैजनाथ यादव टीचर है, वो सब लोग जुट करके, अनिल राय एडवोकेट सब जुट करके, स्वर्गीय अली अहमद अब्बासी शिबली कॉलेज जो प्रिंसिपल थे, मर गए, अलीगढ़ के पढ़े थे। उन्होंने कहा मेरे घर पर कैफी साहब बुलाई, चाय पानी मैं कराऊंगा, यहाँ आप लोग कुछ करिए। वहाँ गए, उनकी पत्नी भी थी अब्बासी की, शौकत कैफी गई थी और कैफी आजमी गए। वहाँ इप्टा का संयोजक, मैं न आर्टिस्ट हूँ, न सिंगर हूँ, न डांसर हूँ, न राइटर हूँ, न पोएट हूँ, लेकिन ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह के कलाकारों को मैं कन्वीनर आजमगढ़ इप्टा का बनाया गया। और कैफी आजमी जैसा व्यक्तित्व है आजमगढ़ में इप्टा बनाने के लिए उसके संरक्षक बनाए गए और वो स्वीकार कर लिए। आजमगढ़ इप्टा के साथ आजमगढ़ इप्टा का संरक्षक, वो फैक्ट मेरे पास है, आजमगढ़ इप्टा के संरक्षक बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया, बाबू कमला सिंह। और इप्टा बना, आज इप्टा कैफी के नाम पर लेता है पूरे देश में। आजमगढ़ इप्टा लोक विधा की टीम जांगिया, धोबिया, कहरवा और इप्टा जननाट एकेडमी जो कहरा RSP राय साहब के लाइब्रेरी की टीम नाटक में पूरे देश में इप्टा जा रहा है। और प्रगतिशील लेखक संघ के कन्वीनर बनाए गए अनिल राय एडवोकेट। आज अनिल राय एडवोकेट दीवानी के अच्छे वकील हैं, आज भी प्रगतिशील लेखक संघ के वो हैं। और लालसा लाल तरंग को जानते होंगे, वही प्रगतिशील लेखक संघ के जिला के अध्यक्ष हैं। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशनों की बुनियाद आजमगढ़ में कैफी आजमी ने दी। तो बड़ा काम इप्टा का पुनर्गठन कराया उन्होंने, बड़ा काम उन्होंने जो प्रगतिशील लेखक संघ प्रेमचंद के नेतृत्व में सज्जाद ज़हीर के 1936 में कायम हुआ था, 1986 में उसकी गोल्डन जुबली हो रही थी, उसकी तैयारी की मीटिंग हुई। पूरे देश के जिम्मेदारान मिल करके रिसेप्शन कमेटी का चेयरमैन बनाए कैफी आजमी अध्यक्ष। और रुपया पैसा इतना खर्च होगा, 80-82 देशों के डेलीगेट, राइटर, पोएट 10-5 हर देश से आएंगे, खाना पीना। कैफी साहब 36 मुशायरे कैफी ने ऑर्गेनाइज किए थे यूपी बिहार में चंदा जुटाने के लिए। और जगजीत सिंह दोनों प्राणी के पत्नी की गजल कराए थे कानपुर में, उससे जो पैसा आया और चंदा बेरी आया। तो वो ये जगदीश सिंह पति पत्नी थोड़ा दर्शकों के लिए प्रकाश डाल दें। गजल गायक है वो, गजल गायक बहुत बड़े, जगजीत सिंह बहुत मशहूर ये जोड़ी रही है। जगजीत सिंह हाँ। तो कानपुर में बहरहाल 36 मुशायरे कराए थे कैफी, बड़े पैसे इकट्ठा किए। और रविंद्रालय में 3 दिन का कार्यक्रम प्रगतिशील लेखक संघ की गोल्डन जुबली हुई। मैं कहता हूँ होती जरूर कोई न कोई कराता, लेकिन कैफी ने अपने पूरे सोर्स को, अपनी पर्सनालिटी को उस पर दाव पर लगा करके पैसे कलेक्ट कराए और वो कार्यक्रम सफल हुआ। उसे देखने सुनने के लिए मैं गया था। केवल वहाँ तक लखनऊ पहुँचने का भाड़ा मेरे पास था, डेलीगेट फीस थी 30 रुपया। तब मैं चाय पानी नाश्ता खाना पाता, मेरे पास वो भी नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी की यूपी सेक्रेटरी सरजू पांडे थे। मैंने जाकर कहा कि पांडे जी मुझको डेलीगेट बनवा दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है। क्या तुम यहाँ चले क्यों आए, तुम्हारा काम क्या, तुम राइटर पोएट हो? हम लोग तो इन लोगों की मदद में हैं। कैफी ने इस तरह से पैसा जुटाया है। हमने कहा हमको कर दिला दीजिए, हम वापस कर देंगे। तो गणेश राम CPI के सेक्रेटरी थे ऑफिस, ये मोहम्मदपुर के, इसी मोहम्मद को अपने, गणेश इसको दो 30 रुपया और देखो ले और तुम लिया करके वापस कर देना। कैफी ने बड़ी मेहनत करके पैसा जुटाया है। हम
कहा ठीक है। 3 दिन मैं था, नाश्ता पानी खाना डेलीगेशन फीस हो ही गई थी, आयल फाइल मुझको मिल गई, सबसे मिलता जुलता था। मैं बता चुका हूँ, बड़े बड़े राइटर पोएट को देखने का मौका मिला, वो अलग पूरा विषय, वहाँ सिद्ध हसन, वामी जौनपुरी और बड़े। तो फिर वापसी का मेरे पास भाड़ा नहीं था। अब वो समापन समारोह हो रहा था। इतना बता दूं कि उस प्रगतिशील लेखक संघ के डेलीगेट सेशन में डॉक्टर नामवर सिंह का पहला भाषण मैंने वहाँ सुना था, और वो मर गए नामवर सिंह। आज तक मेरे दिमाग से वो भाषण उतर नहीं रहा है। नामवर सिंह का भाषण खत्म। भाड़ा नहीं था, मुझे उपाय ये सूझी कि चलूँ शौकत कैफी जनता डेलीगेट्स के बीच में बैठी हैं, मैं उनसे 50 रुपया मांग लूँ। मैं गया उनके पास, कुर्सी खाली थी, मैं बैठ गया। कहन कब जा रहे हो घर? मैंने कहा मैं तो आज ही जाना चाहता हूँ घर, काम है। कहन हम लोग तो परसों चलेंगे। परसों चलो साथ में। हम कहे तब तक रुक नहीं पाएंगे, हमको आज ही जाना। कह जाओ। हम कहे जाना दिक्कत हो रही चच्ची। कहें क्या? हमने कहा रोडवेज बस से जाने का भाड़ा नहीं। कहा मैं क्या करूं? हमने कहा आप 50 रुपया दे दीजिए। क्या मैं क्यों दूं? तुम्हारे नेता कैफी है, जाके कैफी से मांगो। तो मैंने कहा कि अरे चच्ची, वो सबके बीच में डाइस पर स्टेज पर बैठे हैं, वहाँ मेरा जाना उचित नहीं होगा। वहाँ मुझको क्यों कहन की लो 50 रुपया देती हूँ। मैंने कहा मैं आपका ये वापस करूँगा। कह भाई आप 50 रुपया ले जाओ घर, क्या करोगे? चलो 50 रुपया हमसे लिया। मैं 68 रुपया 67 रुपया का उस पूरी फैमिली का कैफे शौकत जिंदा रहने तक कर्जमंद था। 50 रुपया वो, 12 रुपया एक जगह जाना था, ये मुझको दूसरी जगह लेके चले गए, मुझको समय से 12 रुपया और कुल 68 रुपया। मैंने कह पाया कि लीजिए वापस देता हूँ, न वो लोग कभी मांगे, सवाल नहीं था। मैं शिबली एकेडमी की मारिफ जो पत्रिका छपती है, मैं गया। अभी उमर सिद्दीकी जिंदा है, उसके डिप्टी डायरेक्टर, वो जानते हैं। मैंने 70 रुपया, उस वक्त सब्सक्रिप्शन उसका 17 था, 70 रुपया जमा किया। कैफी के नाम का पोस्टल एड्रेस वहाँ नोट कराया, वो पत्रिका जाती रही। मैं कभी उनसे कहने नहीं गया। मेरी आत्मा खुश संतुष्ट हो गई कि मैंने इनका कर्जा अदा कर दिया। जी शौकत जी आपको जितना मानती थी, जितना प्यार करती थी, और प्यार में वो एक अधिकार होता है कि वो आपको जब भी उनके मन में आता था फटकार भी लेते थे। तो इसी का एक वो नज़ारा था जब उन्होंने कहा कि जाओ कैफी से मांगो तुम्हारे नेता। वो क्यों अपने बच्चों को नहीं लोग डांट देते, जाओ अपने बाप से मांगो। जी तो ये ज्यादा अपनेपन का, एक लगाव का एक नज़ारा वहाँ दिखा। इस तरह के संस्मरण सुनाओ। जी सुनाए। ठंडक का दिन था, कैफी साहब ने मुझे बुलाया मिजवा। मैं मछली खाता हूँ, मीट खाता हूँ। जब मुझे बुलाना अक्सर होता तो कहा आओ तुमको मछली खिलाऊंगा। जाड़े का दिन था, मैं सूती चादर, धोती कुर्ता और एक मामूली सदरी ओढ़े लपेटे में शाम को पहुंचा। वो लोग लान में बैठ के घर बंगले पर चाय पी रहे थे। मैं पहुंचा, तब तक शौकत चच्ची उठी, चाय ले आई। उन्होंने कहा कि ये क्या हालत बनाए हो, क्या तुम सोशल वर्क करोगे, पार्टी का काम करोगे? ये इतनी ठंडक पड़ रही है और ये तुम सादा सूती कपड़ा पहन के घूम रहे हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं? मैंने कहा मैं नहीं है, घर द्वार जा नहीं रहा हूँ, नौकरी है, नौकरी करता नहीं, तनख्वाह लेता नहीं, होल टाइमरों को कोई वेज मिलता नहीं, बेईमानी कर नहीं सकता, जो है वो पहन रहा हूँ। कहेंगी कैफी सरजू पाड़े से बात करिए, ऐसे होल टाइमर कैसे चलेगा, मर जाएगा होल टाइमर। कपड़ा नहीं दे सकते, पैसा भाड़ा कराया चलने का नहीं दे सकते, ऐसे कैसे काम होगा? तो वह कहना ठीक है, वो मोड़ी तो सब अंदरूनी बात जानते थे। कहना अच्छा ठीक है बात करेंगे। चाय पिला के उठी गई घर में, देख रहा हूँ एक चादर और एक स्वेटर हाथ में लिए आ रही हैं।
स्वेटर मुझको पहना दिया उन्होंने, कहा पहनो इसको। और ये चादर है, कहीं ये पश्मीना की साल है, कश्मीरी, ये बहुत पुरानी है लेकिन कटी फटी नहीं है, ये तुम्हारे काम आएगी, ओढ़ो। और ये स्वेटर पहन लो। मैंने कहा पहन लूँगा। मैं स्वेटर पहनने लगा, चदरा के नीचे स्वेटर पहन रहा हूँ। मैं दाहिने ओपन स्वेटर था उन्हीं, मैं दाहिने बटन खोज रहा हूँ और बटन थी बाएं, और अक्सर हम लोग दाहिने बटन लगाते हैं, औरतों के स्वेटर में कहाँ सुनता हूँ कि कुछ बाएं होती है। तो मैं बाएं बटन समझ ही नहीं रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मैं चदरा से अपने शरीर को लपेट लिया, कहा पहन लिए स्वेटर। मैंने कहा पहन लिया स्वेटर। मैं चदरा से लपेटे रहा अपनी मूर्खता को। मैं उनको भापने नहीं दिया कि तुम इतना नहीं जानते कि स्वेटर पहना जाता कैसे है। इसलिए वो सुबह हुई, जो सीताराम गोपाल सब देखे, कह रहे पानी जी तो चच्ची की स्वेटर, ये तो जनाना स्वेटर है। हम उसको बैग में रख लिए, घर आए। इनकी दादी जो मर गई, अपनी पत्नी को मैंने कहा 100 पर चच्ची का स्वेटर है, यह बात पहन लीजिए। और मेरे भाई जो बनारस में सर्विस से अभी रिटायर हुए हैं, ये चुग या पढ़ रहे थे, वो पश्मीना की साल मैंने उनको दे दिया कि लीजिए आप ओढ़िए, ये शौकत कैफी ने साथ दिया है। माने जो आप पाए वो भी नहीं रखे, दूसरों को ही दे दिए। ये आपका जो स्वभाव, जो आपकी प्रकृति। और कोई संस्मरण, एक संस्मरण और सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। कैफी साहब घर आए हुए थे, उस बार शौकत कैफी नहीं थी, जाड़े का दिन चलता था, नवंबर था। अमजद अली गजनवी मोहम्मदपुर इंटर कॉलेज के फाउंडर प्रिंसिपल, एक एमएलए हो जो कांग्रेस से मेरे थे मोहम्मदपुर, हमको बहुत मानते उनते से इज्जत आबरू करते। तो वहाँ स्टूडेंट फेडरेशन था, बुलवाया उन्होंने आजमगढ़ घर पे। 10 दिन उनके मुशायरे को रह गया था। कैफी साहब आए हुए हैं, पंडित जी कैफी को हमारे मुशायरे में ला दीजिए। हमने कहा चचा वकील साहब इतने बड़े अजीम शायर, उनको शिकायत भी होती है कि आजमगढ़ वाले पोस्टर में मेरा नाम छपवा देते, मुझसे बात नहीं करते और नाम छपवा देते हैं, और मैं उसको लोग गाली देते हैं कि कैफी नहीं आए। तो न पोस्टर में नाम है, न आपने उनसे कहा, फ़ोन किया है। अब मेरी इतनी बड़ी हैसियत तो नहीं है कि मैं कह दूं कि आप चलिए। कह नहीं, मैं जानता हूँ आप चाहेंगे तो आ जाएंगे, हम क्या कोशिश करेंगे। गए, हमने कहा चचा कॉमरेड, हमारा क्षेत्र, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी का काम करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद ब्लॉक है, स्कूल है, 6 लड़कों का नाम लिखवाना है, स्टूडेंट फेडरेशन में लड़का एक चुन्नू नेता उसमें पैदा हुआ है, तो मैनेजर साहब से कह करके उसकी बात मनवाई जाती है। कहें क्या मतलब है? हम कहा अमजद साहब सेकुलर आदमी, धर्मनिरपेक्ष हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू उनको भी कहें कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ही चाहते हैं कि उनके यहाँ मुशायरा करवा रहे हैं, उसी में आप चलिए। इतनी भूमिका बांध के तो कहें कि चलिए, वो हमारे, मैं जानता हूँ अमजद अली गजनवी, अमजद अली खुद भी शायर हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो शायर, उनको मैंने सुना है, शायर हैं। चलिए मैं चलूँगा, तो गाड़ी लेके आइएगा। हम कहे गाड़ी लेके आएंगे। अमजद साहब से मैंने कहा जिस दिन मुशायरा था उस दिन लेट, हम वहीं गाड़ी खोज रहे हैं, गाड़ी कोई नहीं, रईस जिंदा है, अकबाल जिंदा है, और ड्राइवर कोई जिंदा है कि नहीं। क्या दिया उन्होंने? जीप। सुनिएगा, कहें इसी जीप से ले आइए कैफी साहब को। ये अब हम तो कांपने लगे, जीप लेके गए, मजबूरी से, गाड़ी वाड़ी टैक्सी से, तो प्राइवेट इतनी थी नहीं। गए, इतनी देर हो गई कि कैफी साहब पजामा कुर्ता पहने ही रजाई में चले गए खाना वाना खा के। और वहाँ सीताराम गोपाल उनके अटेंडेंट सब बैठे हैं, ठंडक का दिन था। और रईस से, अकबाल से मैंने कहा कि वहाँ तुम लोग एक शब्द आवाज तक नहीं निकले कि यहाँ कोई आदमी आया है। हम गए तो सीताराम गोपाल कह रहे पानी जी आज तो गजब हो गया,
आज आप पर साहब बहुत नाराज हैं। आप मुशायरा में ले जाने वाले थे और बहुत देर तक इंतजार किए, कपड़ा लत्ता पहन के यहाँ आके बैठे थे और आप आए नहीं। बहुत गुस्से में चले गए, वो जाए होंगे नहीं। हमने उन लोगों से कहा अच्छा आप लोग बैठो, सब लोग चुप रहेंगे। मैं धीरे धीरे पैर, उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, ये थोड़ा भेड़ा हुआ तो मैंने खोला, आवाज़ हुई कौन? मैंने कहा कामरे लाल सलाम। कौन? जानबूझ के कहते कौन? मैंने कामरेड मैं हरमंदिर पांडे। अरे कहाँ जा रहे हैं हुजूर, इतनी देर से कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है? मैंने कहा कामरेड वह मुशायरा। कैसा मुशायरा? कौन मुशायरा? चुप, वो भी चुप, मैं भी चुप। और मैं एक अपराध बोध से ग्रसित नकलें किया, मान लीजिए वो मेरा अभिनय ही समझ लीजिए, वो गलती से अभिनय समझिए। एकदम शांत चुपचाप, मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ। 20 मिनट के बाद गोपाल, हाँ साहब, हाँ अब्बा। भागा आया, छड़ी दो। छड़ी पकड़े, तब देख रहा हूँ रजाई हटाए तो पजामा कुर्ता उतरा नहीं था। वो लुंगी पहन के सोते थे, पजामा कुर्ता उतरा नहीं, सफेद सफेद। तो गोपाल छड़ी दो, छड़ी दिया। कहन चलिए आप लोग क्या करते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं, कोई वसूली जिंदगी नहीं। जब चाहा चले गए, जब चाहा नहीं गए। गाड़ी ले आए हैं, क्या ले आए हैं? अब उठ के चल रहे हैं धीरे धीरे। तो हम हिम्मत करके कहे कि जीप ले आए हैं। बैलगाड़ी नहीं ले आए? बैलगाड़ी नहीं ले आए? अब हम कुछ बोली नहीं, हम समझ रहे थे शायद बैन करें। गए जीप पर आगे, अब उनके अटेंडेंट लपक करके पैर और ऊपर करके बैठा दिए और उन्हीं के बगल में हम बैठे। सुन लीजिए जो कहना चाहता हूँ। मोहम्मदपुर से जीप मिजवा तक कम से कम 25 बार एयर लिया था, मैं बैठा था। वो तो गनीमत थी। एयर लिया, मुंह से फूका चलाया, मुंह से फूका चलाया, खींचा। जब कैफी उस पर बैठे, अब मैं बगल में उनके बैठा, कहीं गिरेंगे पड़ेंगे तो संभालूंगा। और जब एयर लेना गाड़ी शुरू किया तो लगा कि मौत हो जाएगी। क्या मैं जवाब दूंगा इस शख्स को? दुनिया का, देश का इतना बड़ा आदमी और टूटही जीप पर मैं ले जा रहा हूँ। संजरपुर जो गढ़ी, आप कभी गौर करिएगा, यहाँ तक 10 बार एयर लिया गाड़ी। जो नाम लिया और रईस वगैरह सब जिंदा पूछ लीजिएगा। इस गढ़ी पर जब गाड़ी रुकी है तब कैफी साहब बोल उठे, पांडे जी जिंदगी में एक बार भी तो आप मुझको ऐसे ले चलते कि मैं आराम से आता जाता। जिंदगी में एक बार जिंदगी में एक बार आप मुझको ऐसे ले जाते कहीं कि मैं आराम से आता जाता। मैं कुछ नहीं। मोहम्मद पे पहुंचते हैं, भीड़ भाड़, मुशायरा की रौनक, हमजे साहब वगैरह मिलते हैं, कैफी साहब आ गए, कैफी साहब आ गए, कैफी साहब आ गए। जाहिर है इंसान की फितरत है। गए स्टेज पर बैठे। कैफी साहब इतना जान लीजिए कि मुशायरा पढ़ते थे तो पढ़ने के बाद ही खाते पीते थे। मुशायरा से पहले वो खाते पीते नहीं थे। अभी आपने जो देखा कि हरिमंदिर कामरेड हरिमंदिर पांडे ही इस धरती पर ऐसी शख्सियत हैं
जो कैफी आजमी को इस तरह से कहीं भी बिना पहले बताए, लोग भी इन पर इतबार करते थे, इनसे कहते थे कि कॉमरेड हरिमंदिर पांडे कैफी आजमी को कहीं भी लाने में, ले जाने में सक्षम है। और आपने देखा कि वो दुनिया की इतनी बड़ी हस्ती और इतनी आराम तलब जिंदगी एक तरह से, और उसमें आपने उनको कितनी मुसीबतों से कहाँ पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने देखा था कि आपने किस तरह से उनको गाड़ी से ले आते समय गाड़ी से उतर करके उसको धक्के लगाने पड़े। तो आप ही की यह खूबी थी कि इन सारी चीज़ों के बाद भी वो आपके प्यार में, आपके उस संबंधों के जज्बात के उस असर में, उन सारी चीज़ों को 2 मिनट में उनके गुस्से को काफूर होते हमने देखा है। और कभी भी उन्होंने उसको दिल पर नहीं लिया। वो ऐसी शख्सियत थे और आप ऐसी शख्सियत हैं। इन दोनों शख्सियतों को हम नमन करते हैं।